अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग जी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा स्विट्ज़रलैंड। ये हमारी गाड़ी है जी। ये गाड़ी हमने रेंट पे ली थी, नेदरलैंड से रेंट पे ली थी ये गाड़ी। इसी गाड़ी पे हमने सारे यूरोपियन कंट्रीज़ का ट्रैवल किया था। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जो गांव हैं, छोटे टाउन्स हैं, गांव वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा गांव है स्विट्ज़रलैंड में। ये छोटा सा गांव है और यहाँ पे असल में मैंने इसलिए वीडियो बनाई, देखिए कितनी ग्रीनरी है, छोटे छोटे घर हैं, बहुत खूबसूरत घर हैं। स्विट्ज़रलैंड बहुत नीट क्लीन है। रोड्स इनके बहुत अच्छे हैं, रोड्स बहुत अच्छे हैं। ये फ्लैग देखे सामने, ये स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग है जी, आप लोग देख सकते हैं। हमने जो घर रेंट पे लिया था वो ज्यूरिख सिटी में है, लेकिन कैपिटल से, जो कैपिटल सिटी है, जो सेंटर है, वहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पे के, क्योंकि सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। जो ज्यूरिख सिटी है, आबादी के लिहाज से ये स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा सिटी है। ज्यूरिख नंबर 1 पे आता है टूरिज़्म के हवाले से। इसकी जो आबादी है, ज्यूरिख की जो आबादी है वो तकरीबन 3,80,000 है। और जिनेवा इसके बाद, जिनेवा की आबादी 2 लाख है। तो सबसे बड़ा जो सिटी है वो ज्यूरिख है स्विट्ज़रलैंड का। तो असल में हमने इस घर में स्टे किया था। आपको किस दिन इस घर की वीडियो भी दिखाएंगे। लेफ़्ट साइड पे जो घर है, यहाँ पे हम रहते थे। मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वो भी किसी दिन दिखाऊंगा। अभी हम लोग ट्रैवल करेंगे डाउनटाउन जो है ज्यूरिख का, डाउनटाउन में हम लोग जाएंगे। वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ा जो सिटी है वो ज्यूरिख है। नंबर 2 पे जिनेवा आता है। स्विट्ज़रलैंड बहुत बहुत खूबसूरत कंट्री है। तो ये देखें, ये छोटा सा टाउन है, विलेज है। स्विट्ज़रलैंड में छोटे छोटे टाउन्स वगैरह हैं, विलेजेस वगैरह हैं, लेकिन दुनिया की हर चीज़ वहाँ पे मिलती है। तमाम तरह सहूलियात हैं। बहुत बहुत खूबसूरत कंट्री है। नदियाँ हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, झीलें हैं वहाँ पे, पहाड़ हैं। बिल्कुल जी, किसी ने कहा है कि ये दुनिया की जन्नत है। ये देखें ग्रीनरी, बड़ा सुकून है यहाँ पे, बहुत सुकून है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। हमारे साथ साथ आप लोग भी देख सकते हैं। वीडियो 10-11 मिनट की है, कोशिश करें सारी वीडियो देखें, आप लोग बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। ये अभी वीडियो बनाएंगे जिस छोटे से टाउन में हम रहते थे, वहाँ से सेंटर में जा रहे हैं। सेंटर या डाउनटाउन आप कह सकते हैं, ज्यूरिख सिटी का डाउनटाउन। बहुत सारी वीडियोस हैं, कोशिश करूँगा जब भी टाइम मिले अपलोड करूँ। फ्रांस की वीडियोस हैं, नेदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इंग्लैंड की हैं, और इसके अलावा ये हम लोग हैं जी, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद लंदन की वीडियोस हैं, स्विट्ज़रलैंड की बहुत सारी वीडियोस हैं। बहुत खूबसूरत घर हैं। हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, जैसे कोरिया और जापान में है, स्विट्ज़रलैंड का भी बिल्कुल सेम हीटिंग सिस्टम है। लेकिन जर्मनी में, बेल्जियम में, नेदरलैंड्स में, बाकी मुल्कों में डिफरेंट हीटिंग सिस्टम है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड का जो हीटिंग सिस्टम है घरों के अंदर,
बिल्कुल कोरिया और जापान जैसा, यानी कि आपने एक बटन पे क्लिक करना है और अपनी मर्ज़ी से आप लोग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। चार मुल्कों के साथ स्विट्ज़रलैंड का बॉर्डर शेयर होता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ। ये जो ऑस्ट्रिया है ये भी पहले जर्मनी ही था। अगर आप देखें तो हिटलर था जर्मनी का, वो असल में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। उस टाइम इसका नाम जर्मनी था, बाद में ये ऑस्ट्रिया अलहदा हो गया। तो स्विट्ज़रलैंड के साथ चार मुल्कों का बॉर्डर लगता है। ज्यूरख सिटी जो है ये बहुत करीब है जर्मनी के बिल्कुल करीब है ज्यूरख सिटी। और जो जिनेवा है, जिनेवा वो फ्रांस के करीब है। स्विट्ज़रलैंड की जो आबादी है तकरीबन 8 से 9 मिलियन है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं, 8 से 9 मिलियन आबादी है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि हर बंदा यहाँ पे इंग्लिश बोलता है। खाना रहना बहुत महंगा है, लेकिन बहुत खूबसूरत कंट्री है। आप लोग जब भी जाएं, अब 2-4 दिन आप रह सकते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है खाना और रहना। ख़ास तौर पे शॉपिंग अगर करें, शॉपिंग बहुत महंगी है। नीदरलैंड और फ्रांस में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो सस्ती है। बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं, क्योंकि वहाँ पे है ही ब्रांड्स, तो ब्रांड्स जो हैं वो सस्ते हैं। तो शॉपिंग के लिए नीदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस ठीक है शॉपिंग के लिए। तो इंग्लिश यहाँ पे हर बंदा बोलता है। नीदरलैंड में भी हर बंदा इंग्लिश बोलता है, यहाँ पे भी हर बंदा इंग्लिश बोलता है। स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड में लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बंदा इंग्लिश बोलता है यहाँ पे। तो देखे जी कैसे अच्छे व्यूज़ हैं, छोटे छोटे बड़े खूबसूरत इनके हाउसेज हैं। ए टू जी दुनिया की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं और बहुत फ्रेंडली हैं लोग। स्विट्ज़रलैंड में अगर आप ट्रैवल करें या यूरोप के बाकी मुल्कों में, तो मई जून जुलाई बहुत अच्छा वेदर है। लेकिन अगर आप लोग स्नो को लाइक करते हैं, बर्फ़बारी, स्नो को पसंद करते हैं, तो फिर दिसंबर जनवरी बहुत अच्छा वेदर है। लेकिन अगर आप विंटर में जाएं, अगर सर्दी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, तो फिर जून जुलाई अगस्त बहुत बहुत अच्छा वेदर होता है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत अच्छा वेदर होता है। बहुत सारे लोग फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, तो आप लोग वीडियोस की, बहुत सारी वीडियोस हैं जिनके डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, तो आप लोग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में चेक किया करें। अगर किसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करनी नहीं आती, तो आप किसी दोस्त को, किसी भी बंदे, किसी और से कह सकते हैं कि आपको निकाल दे। लेकिन बहुत सारी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है। पहले मेरा और नंबर था, लेकिन मैंने नंबर जब अपडेट किया, जब नंबर अपडेट करते हैं तो हर एक बंदे के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है कि ये व्हाट्सअप नंबर तब्दील कर लिया गया है। लेकिन वही व्हाट्सअप है, लेकिन नंबर तब्दील कर लिया है, लेकिन हर बंदे के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है। ये देखें जी, रोड कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत रोड्स हैं स्विट्ज़रलैंड में। और मरी की तरह है काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह मरी है, मरी की तरह है। लेकिन सहूलियात यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। बर्फ़बारी होती है, लेकिन आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, रोड्स के ऊपर आपको बर्फ़ नज़र नहीं आती। बहुत अच्छी तरह से सुबह सुबह बहुत अच्छी तरह क्लीन कर देते हैं। गाड़ी आप 120 की स्पीड से 100, 120, 30 की स्पीड पे आराम से चला सकते हैं। बहुत अच्छी तरह बर्फ़ क्लीन करते हैं। ये देखें जी कितना अच्छा व्यू है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, आप लोग बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। 10 से 11 मिनट की वीडियो है, कोशिश करें सारी वीडियो देखा करें। जब भी टाइम हो, फ्री टाइम हो तो देखा करें, आप लोग बहुत बहुत इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें।
और मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक ली इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। वीडियो अभी और भी है तो आप लोग एंड तक देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।